आदाब। मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। हमारी लोता के संबंध में खबर के बाद एक बढ़िया परिवर्तन लोता के अंदर आया है। हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से जुम्मन लोता के अंदर गांजा बेच रहा है और मंगल खुल्लम खुल्ला पानी टंकी के बगल में, धमरिया पानी टंकी के बगल में हीरोइन बेचता है। हमारी खबर के प्रकाशन के बाद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट एक्शन में आती है। जुम्मन और मंगल को बताया जाता है कि क्षेत्र छोड़ करके दिखाई नहीं दे रहे हैं। हीरोइन और गांजा बिकना और अन्य मादक पदार्थ मिलना थोड़ा मुश्किल तो हो गया है लोता में, थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं आप कि एकदम नामुमकिन हो गया है, थोड़ा बहुत तो है, मगर हाँ परिवर्तन एक अच्छा है। हीरोइन बिकना बंद हो चुकी है 2 दिनों से और जुम्मन ने गांजा बेचना बंद कर दिया है। इस दौरान पुलिस का यह कहना है कि हम मंगल को तलाश कर रहे हैं, मगर हमारे सूत्र बताते हैं कि कल यानी कि बृहस्पतिवार को जन्माष्टमी के अवसर पर लोता पुलिस को मंगल उपलब्ध हो गया था। लोता पुलिस ने मंगल को पकड़ लिया था। हमारे सूत्र बताते हैं कि 7:30 बजे के करीब लोता पुलिस ने मंगल को पकड़ लिया, मगर वहीं हमारे सूत्र इस बात का भी दावा करते हैं कि 11:45 पर रात में मंगल को थाने से छोड़ दिया जाता है। हमने इस संबंध में जब जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो हमारे सूत्रों का यह कहना था कि पुलिस का यह कहना है, हम इससे पहले भी बताते चले कि ये पुलिस सूत्र हमारे ये दावा कर रहे थे कि मंगल पकड़ा गया और पुलिस सूत्र ही दावा कर रहे थे कि मंगल को रात में 11:45 पर छोड़ दिया गया। अब 11:45 पे छोड़े जाने के पीछे हमारे पुलिस विभाग के सूत्र बताते हैं कि पुलिस का यह कहना है कि मंगल के पास से हीरोइन बरामद नहीं हो सकी। चलिए साहब, राजू साहब की यह भी बात हम विश्वास कर लेते हैं। हम इस बात पे भी मान लेते हैं कि मंगल के खिलाफ उनको उसके पास से कोई भी माल बरामद नहीं हुआ। क्या सिर्फ 2-3 घंटे की पूछताछ में माल बरामद हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, राजू साहब कर सकते थे। बड़े थानेदार हैं, बड़ा थाना संभाल रहे, वो कर सकते थे। मगर एक सवाल और भी पैदा होता है। हमने अपने वीडियो में साफ साफ दिखाया था कि मंगल मासूम बच्चों से हीरोइन बिकवाता है, तो साहब जुवेनाइल एक्ट भी बना हुआ है। अगर पुलिस को इसके ऊपर कार्रवाई करनी होती तो पुलिस हमसे संपर्क करती, मुझसे वो फ्रेश वीडियो मांगती जिसमें बच्चों का चेहरा क्लियर आता, बच्चों को वो आइडेंटिफाई करते, बच्चों का बयान लेते और मंगल के ऊपर जुवेनाइल एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती थी। मगर साहब पुलिस है, वो जिसके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है करे, नहीं करना चाहती है नहीं करे। हमारे लिए खुशी की एक बात यह है कि फिलहाल मंगल और जुम्मन ना हीरोइन बेच रहा है ना गांजा बेच रहा है। मगर आज सुबह एक बड़ा ही अमूलचूल परिवर्तन और दिखाई दिया। जुम्मन ने सोशल मीडिया पे अपना खुद का एक वीडियो वायरल किया है। वीडियो वायरल करके जुम्मन खुल्लम खुल्ला हमको धमकी दे रहा है ट्रक के नीचे कुचल देने की, और मुझे गालियां दिया जा रहा है जुम्मन के द्वारा, और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अपनी गर्दन काट करके हम थाने पे जाकर के तुमको फंसा के जेल भेज देंगे। पहले आप जुम्मन का ये वायरल होता हुआ वीडियो देख लीजिए जिसको जुम्मन के एक चेले वसीम खान ने बनाया है। वसीम खान पहले पीओपी का काम करता है। जब हमने इसके बारे में तफ्तीश किया तो पता चला वसीम खान पहले पीओपी का काम करता था, आजकल जुम्मन का साथ पकड़ करके जुम्मन के नक्शे कदम पे चल रहा है। जुम्मन का ये वीडियो देखिए जो उसने इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट किया है। ये वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। पिएंगे गांजा? हम नहीं पिलाते, पीते हैं हम थूक लगा के। मुष्टि जी आते हैं हम थूक लगा के, और जो पिलाता होगा ना वो भोसड़ी वाला होगा कोई और। नाम हमारा, काम किसी और का कोई बदनाम करेगा ना तो हम ऐसे का सब ऐसे वैसे आदमी नहीं है। एकदम मेंटल पागल जुम्मन गली गली घूम के पता कर लेता है किसके घर में कितना बर्तन है। तो बचे रहिएगा भैया मेरे नाम वाले, चाहे जुम्मन हो, अच्छा कलीम अंसारी हो, चाहे कलीम खान हो, अच्छा कौनो बिरादरी के हो, जुम्मन और कलीम बचे रहे। कह के भैया हम असली है, आईडी हमारा सरकारी है, बेचते तरकारी है। आली टाली की बात मत करना, ट्रक के ड्राइवर हम। अगर घुमाना तो ब्रेक फेल कब करेंगे, स्टीयरिंग फेल कब करेंगे, यहाँ के सरकार को भी नहीं मालूम।
तो जय हिंद। पुलिस की सेवा करो, पुलिस के साथ रहो। गलत करोगे तो पुलिस पहले बाद में छोड़ेगी, हम पहले छोड़ते हैं। वो गोली और हम दिमाग का पेन, जो पेन कहते हैं पत्रकार, जो भी पत्रकार हो, तारिक आजमी हो, चाहे जमील पत्रकार हो, चाहे कोई भी पत्रकार हो, गलत खबर मत छापो। हम अगर ठोकेंगे ना तो कोई पत्रकार हो, कोई एसओ डीएसओ नहीं बताएगा, काट लेंगे अपनी गर्दन, फंसा देंगे तुम्हें और चले जाओगे जेल। कोई आपने देखा इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। अब आप सोच रहे होंगे कि जुम्मन ऐसा कह रहा है, दिमाग का हल्का है। ऐसा कुछ नहीं है साहब, वो रोल ले रहा है। एक घटना मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि जुम्मन जो कह रहा है वो काम कर सकता है। जुम्मन आज से 1.5 से 2 साल पहले की बात है। धमरिया के रहने वाले बड़क ड्राइवर ने एक कार खरीदा था, क्रूजर थी। क्रूजर को जुम्मन को दिया एक भाड़ा ले जाने के लिए। जुम्मन भाड़ा ले जाते हैं, सवारी से 3,000 रुपए मिलता है। जुम्मन वापस आते हैं, बड़क ड्राइवर के हाथ में महज 1,000 रुपए रखते हैं। बड़क ड्राइवर भड़क जाते हैं। जब वो भड़कते हैं तो जुम्मन बड़क को पटक करके काफी मार मारते हैं धमरिया मैदान में। उसके बाद अपने कलाई खुद से काट करके थाने पे जाते हैं बड़क के खिलाफ कि बड़क ने चाकू मार दिया, और तत्कालीन पुलिस जुम्मन के तरफ से बड़क के ऊपर कार्रवाई करने को तैयार रहती है। अब यहां हमारे इलाकाई चर्चाओं का अगर माने तो बड़क ने अच्छा खासा पैसा देकर के जुम्मन से सुलह किया था। जो इंसान इस तरीके की हरकत कर सकता है उसके लिए ट्रक के चक्के के नीचे मुझे कुचल देना और या फिर अपने गर्दन पे चोट का निशान बना करके थाने पहुंच जाना कौन सी बड़ी बात है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि इसने अपनी पत्नी को धमकी दिया था कि अगर तुमने सलीम के खिलाफ एफआईआर नहीं करवाई तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे। पत्नी ने जाकर के थाने पे यही बयान दे दिया दरोगा जी को। दरोगा जी ने जुम्मन को बुला के कायदे से फटकारा था, मगर ये वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। अभी का वक्त तो अजीबोगरीब है साहब। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और भी बात करेंगे हम आपसे। हम आपको एक चीज और बताते हैं, जुम्मन का ये वीडियो हमारे देखने के बाद जुम्मन की अलग अलग नंबरों से हमारे पास 2500 कॉल आज सुबह से आ चुकी है। अमूमन मैं अपने नंबर पे नए नंबर से फोन नहीं उठाता हूं, अपनी सहयोगी शाहीन बनारसी को दे देता हूं कि पहले पता करो कौन है। जुम्मन महिला की आवाज सुन करके फोन काट देता था। आखिर अंततः मैंने खुद फोन उठाया और जुम्मन ने मुझसे बात किया। मैंने जुम्मन से काफी कुछ, जुम्मन हमारे जो है अभी तक तो इंटरनेशनल मुखबिर थे। जुम्मन पुलिस की मुखबिरी करते थे, थाने की मुखबिरी करते थे, सबकी मुखबिरी करते थे, हर थाने की। जुम्मन हमारे लिए इन्फॉर्मर का काम करना चाह रहे थे। जुम्मन ने बहुत कुछ हमको बताया। जुम्मन की कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं जिसमें जुम्मन लोता पुलिस के ऊपर यह दावा कर रहा है, जुम्मन की लोता पुलिस ने जन्माष्टमी की रात में जो मंगल को छोड़ा है पैसा लेकर के छोड़ा है। जुम्मन की एक कॉल रिकॉर्डिंग हमारी सुन लें, हमारी और जुम्मन के बीच की फोन पे हुई बात की कॉल रिकॉर्डिंग आप खुद सुने। हम आपको न्यूज देंगे, आप हमें मिठाई दीजिएगा पेटरिया में रख तो न्यूज बताओ हमें। हम सलीम भाई को दे देंगे, सलीम भाई को दे दी तो आपको व्हाट्सअप करते हैं। लेकिन ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि किसी भी दुकान पर हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और माल हम बरामद कराएंगे तो हमको क्या पैसा मिलेगा, खाली इतना बताइए। माल हमारा बरामद करवाना काम नहीं है, हमें खबर बनाना काम है। जैसे मान लीजिए खबर होगी उतनी खबर का तुम्हें पैसा मिल जाएगा। जब आप कोरे बताओ, एक तो बात ही बताओ कि कल मंगल पैसा दे करके छूटे हैं तो हम तो डायरेक्ट बिना कर लिया। अभी सब बात जो है ना, हमारे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग नहीं रहती है। हम जुबान के धनी है और इसकी जुबान पे धनी है कि हम आपने खाली थोड़ा सा मिस्टेक किया था। जो टोटो वाला वीडियो बना था ना, उसमें थोड़ा सा गलती था। हमको आप बता के बनाते तो हम लाइव इतना बढ़िया बनवाते कि हम एक आदमी को ना छोटे सबको उठवा देते हैं। और हम अभी चाहे तो 1 घंटे के अंदर जितने बनारस में गांजा, दारू, हीरोइन, चरस, पोरस जितने बिक रहे सबके बाप को उठवा के लिया बंद करा देंगे। लेकिन मालूम क्या है, जब बिकता खाना है तो जमाना क्या करेगा, बस हम यही कहते हैं। मगर एक बात बताओ, ईमानदारी की एक तो बात बताओ। हाँ बोलिए। कल मंगल कितना पैसा देके छूटे? 19,800। 19,800 रुपया मंगल दिए हैं जी। और किसको दिए भी बता दें? हाँ, सत्य प्रकाश सिपाही को, क्राइम ब्रांच प्रकाश को। अरे ये बताइए कि अभी मंगल थाने में है, ठीक है, और हमने फोन किया कि ऐसे तो हम आ जाए
तो बोले कि बेटा थाना सभी कोई रुकावट नहीं है। क्यों वो मना नहीं किया? जान रहे थे कि जुम्मन आएगा तो मंगल जाएगा। हम सोच के गए थे कि मंगल तो बंद है, हम जा रहे हैं, और अगर हमें पैसा नहीं दिए खर्चा पानी, तो हम तो भाई वहीं पे सिलेंडर हो जाएंगे। चलिए भैया मंगल भी है, हम भी है, दूसरा आदमी को बंद करो। ताकि तारीख भाई वीडियो लगाए, जुम्मन गांजा बेचते हैं, मंगल हेरोइन बेचते हैं, लेकिन हमें अंदर हलते ही पीछे से निकाल दिया सब। जैसे पीछे से निकाले हम आगे से घूम के आ गए, आटो में बैठ गए उसके उसके भांजा को। देख, जुम्मन की बात को इतने हल्के में आप नहीं ले सकते हैं, या बहुत वजनदार भी नहीं ले सकते हैं। बहरहाल ये काम लोहता पुलिस का है। अब लोहता पुलिस अगर चाहती है कि हम जाकर के जुम्मन के खिलाफ एफआईआर करें, तो ऐसा होना नहीं है, क्योंकि हमारा काम पत्रकारिता करना है, मुकदमेबाजी करना नहीं है। हाँ, सुओ मोटो नाम की एक चीज होती है राजीव सिंह जी, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो तो आप देख चुके हैं, और ये वायरल वीडियो जिसमें जुम्मन मुझे धमकी दे रहा है, ये आपके पास भी पहुंच चुका है। अब रही बात, वापस हम आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया इससे हमको मतलब नहीं है, मंगल के पास माल बरामद करने की बात है। साहब एक बार आपसे हमारी व्यक्तिगत बातचीत हो रही थी, आपने मुझसे सहयोग मांगा था और कहा था कि तारिक भाई आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मंगल तक माल सप्लाई कौन करता है, तो हमने आपके दुबे जी का रेफरेंस दिया था, एक मोबाइल नंबर भी प्रदान किया था, याद भी होगा आपको, शायद आपकी डायरी पे नोट भी है, आपने डायरी पे नोट किया था 9936 बीप 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 579। मैं पूरा नंबर फिर भी नहीं बताना चाहता हूं, आपको तो पूरा नंबर बताया था, क्या ये कांटेक्ट आप नहीं निकाल पाए थे? बहरहाल साहब, थाना आपका है, क्षेत्र आपका है, इलाका आपका है, आप बड़े दरोगा हैं, बड़े थाने के थानेदार हैं, इससे पहले आप महुआडी थाने के थानेदार रह चुके हैं, बड़े बड़े क्राइम पे आपने काम किया है, आप बिल्कुल इस सिंडिकेट को भी ब्रेक करेंगे, हमको आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अब रही जहां तक जुम्मन की बात, तो जुम्मन जितना निकटस्थ अपने आपको बताता है लोता थाने का, तो साहब अगर वो मेरी हत्या करना चाहता है तो कई जगह हैं, कई जगह हैं जहां पे वो हमारी आराम से हत्या कर सकता है। वैसे तो हमारा लोकेशन लेकर के मेरे ऊपर ट्रक चढ़ाएगा अगर, तो 304A की आप एफआईआर कर लीजिएगा, वो हमको ही पता है मेरे मरने के बाद क्या होना है। होना क्या है साहब, क्रांति व्रांति आती नहीं है, 4 दिन लोग चर्चा करते हैं, 5वें दिन भूल जाते हैं। मगर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था साहब कि हम लकड़ बीज हैं, हम वो रक्त बीज हैं सच के, जो एक मरता है 100 पैदा होते हैं, 100 मरते हैं 1000 पैदा होते हैं, 1000 मरेंगे लाख पैदा होंगे। हम पैदा तो होते रहेंगे। जुम्मन को मुझे मारना होगा या किसी को मुझे मरवाना होगा, बहुत से रास्ते हैं, एक जान है, अल्लाह ले मोहल्ला ले, हमने कहीं सुना था, आज आपके सामने कह दिया। वैसे साहब एक शेर हमको याद आ रहा है राजीव सिंह जी, बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, आप बुरा ना माने तो अर्ज करना चाहूंगा कि हम हैं कि ताल्लुक को निभाने में लगे हैं, हम हैं कि ताल्लुक को निभाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं है जो लोग यहां आग बुझाने में लगे हैं। साहब हम मर जाएंगे, हमारी आवाज नहीं मरेगी, हमारी बातें जिंदा रहेंगी, हमारी मोहब्बतें जिंदा रहेंगी, और ये सच जिंदा रहेगा कि जुम्मन गांजा बेचता है। आप इस वीडियो में फिर से एक बार देख लीजिए कि जुम्मन गांजा बेचता है, ये बात जुम्मन अपने मुंह से कह रहा है। हमारे रिलेशन का कोई आया हुआ है ना, प्यार से बोला करो, अच्छा लगा हमको। इधर आओ, भाई दो पिला दे रहे हो। हाँ ठीक है। फिल्म बीड़ी चलाई है, फिल्म में नहीं, गोगो में पिला दो, गोगो मंगवा लो। अच्छा यही क्या होगा, नाजिम क्या है? हाँ मेरी सिस्टर मेरी बहन की फ्रेंड है। अच्छा गुड़िया थी कि हमारे खाला घर है, ये हमारी जमीन है। अभी हम रहेंगे, ठीक है, हम एक लड़के से पूछा ना, वो बना बना दे रहा लड़के से पूछा हमने, बोले हम ताकि हाँ बोले अरे भाई गली में घुस जाइए, हमको अभी गली हम में पिलाते हैं। तो हम कहे गली में घुसे कोई दिक्कत नहीं, क्या करो जाइए गली में ना, पेड़ के पास जाइएगा। कोई से पूछ लो, जुम्मन पेंटर ने बता देंगे, वो पेंटिंग बनाते हैं, घाट पे बनाते हैं 80 घाट पे, रात में 1 बजे के बाद मिलते हैं। 80 घाट पे गाड़ी तो नहीं आते रोज में, नहाते ही तो किराया भरा नहीं लगता, हम खुद ड्राइवर देख सकते हैं। हैं ट्रक किसी भी कोई भी गाड़ी हो, मलवाड़ी स्टेशन देखे हमारे हाथ का बना हुआ, पता करना, वकील हाजी हमारे भाई का नाम है, हम भी उम्र कर चुके हैं।
पी लीजिए, चाय मंगा के पियोगे। 2 महीने आ रहे ना, उसको बोल दे कि हमारे रोड पर से आ 10 रहे रुपये 1 रुपये चिलम बड़ी चलाई देंगे, हम लोग चिलम पियेंगे, आप लोगों के लिए पूरा बना देंगे। क्या सेट लेके आओ, जल्दी पूरा नया सेट लेके आओ, आ रहे ना। तो 2 लेके आइएगा आप। आपने देखा, जुम्मन खुद अपने मुंह से कह रहा है कि वो गांजा पिलाता है, गांजा बेचता है, बड़ी स्टाइल से बेचता है साहब, पुड़िया नहीं देता है, चीलम बना करके दे देता है, पियो, या गोगो लेकर के आओ, उसमें भर के दे देगा, पियो, उसका पैसा लेता है। ये बात सर्व सिद्ध है साहब। धमरिया में किसी से भी आप पूछ सकते हैं, आपके इतने एक कॉन्टैक्ट है धमरिया में, इतने एक जानकार हैं आपके धमरिया में, इतने एक इंफॉर्मेशन सूत्र हैं। टुन्नू सिन्नी जी ने जुम्मन को पकड़ा था। अब ये भी आपके सामने एक राज बताते चलते कि टुन्नू सिंह जी ने मुझे कॉल किया था और ये कहा था कि जुम्मन मिल नहीं रहा है, मेरे पास फोर्स है। तो मुझे हंसी आई थी, मैंने अपने एक सूत्र से पता किया तो पता चला जुम्मन मैदान में बैठा है। टुन्नू सिंह जी शायद ये नहीं जानते होंगे कि जो सूत्र हमको बता रहा है कि जुम्मन मैदान में बैठा है, वो खड़ा होकर के जुम्मन को देख रहा होगा। टुन्नू सिंह जी ने अधिकारियों को बताया कि जुम्मन के पास से एक चीलम और एक माचिस मिली, और हमारे सूत्र ने बताया कि चीलम भरा हुआ मिला था और जेब से भी कुछ मिला था। बहरहाल साहब, जो भी सही हो जो गलत हो, हमको इससे मतलब नहीं। टुन्नू सिंह जी सही कह रहे होंगे, हमारा सूत्र गलत बता रहा होगा, हम इसको मान लेते हैं, मगर यह हकीकत है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नशे के गर्त में लोता के इलाके को झोंका जा रहा है। आप प्रयास करिए कि इस आवाम को आप इस नशे से मुक्ति दिलवा सके। एक कसम आपने भी खाई थी जब आपने शरीर पे वर्दी पहनी थी साहब, आप उसको याद करें और इस नशे के गर्त से मुक्ति दिलाएं। अगर जुम्मन हमारे खिलाफ एफआईआर करता है कोई झूठी आकर के, तो आप हमें सूली पे चढ़ा दें साहब, मगर मेरे सूली पे चढ़ने के बाद अगर ये नशे का कारोबार बंद हो जाता है तो मैं मुस्कुराते हुए सूली पे चढ़ूंगा। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।